First blood. Double kill. Help me. Double kill. One tap. By worth, desire your worth. I'm tired, you third verse about the lies you go to spread. I know it hurts. Thanks. Triple kill. हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर की न्यू अपडेट OB42 के लिए एक बेस्ट एमुलेटर प्रोवाइड करने वाला हूं। इस एमुलेटर पे फ्री फायर OB42 का गेम प्ले आप लोग देख चुके हो। अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है तो फिर भी ये एमुलेटर विदाउट लैग आपके सिस्टम पे वर्क करेगा। बेसिकली लिनोवो एमुलेटर मेमो प्ले एमुलेटर का ही एक लाइट एंड मॉडिफाइड वर्जन है जो जीपीयू मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन एंड ASTC टेक्सचर जैसे एडवांस फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपने इस एमुलेटर पे न्यू अपडेट OB42 के लिए सेटिंग्स को किस तरह से कस्टमाइज करना है। सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलेंगे इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि लिनोवो एमुलेटर की फाइल का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। सिंपली से आप लोगों ने इस वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्योंकि ये एक सेटअप फाइल है तो सिंपली से आप लोग इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके सिंपली से इस फाइल को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप लोग लिनोवो लाइट एमुलेटर के सेटअप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने में मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन होंगे, एक होगा इंस्टॉल का और दूसरा FPS का। तो सिंपली से आप लोग इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक न्यू विंडो ओपन होगी जो हमारे पास बैकएंड पे विंडो होगी। इसको आप लोग बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली से आप लोग कस्टम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके आप लोग इस एमुलेटर को जिस भी लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं वहां पे हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाएंगे लिनोवो एमुलेटर फ्री फायर न्यू अपडेट OB42 के नाम से और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। लोकेशन चूज करने के बाद जैसे आप लोग क्विक इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिनोवो एमुलेटर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने 10 से 15 सेकंड वेट कर लेना है एंड इसकी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने देना है। जैसे ये एमुलेटर फुली इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आप लोगों के पास इसका जो शॉर्टकट होता है वो डेस्कटॉप पे देखने को नहीं मिलता। वो किस तरह से क्रिएट करना है वो मैं आप लोगों को वीडियो में नेक्स्ट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली से आप लोग लॉन्च नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग लॉन्च नाउ पे क्लिक करते हैं तो लिनोवो एमुलेटर यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आप लोग इस एमुलेटर को ओपन करते हैं तो आप लोगों को एक यूजर गाइड देखने को मिल जाएगी जिसको आप लोग नेक्स्ट करते जाएंगे। साथ ही इसका एक करंट वर्जन डाउनलोड करने का कहेंगे जिसको यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे। यूजर गाइड को भी हम लोग बंद करेंगे। सिंपली से आप लोग इसकी जो एंड्रॉइड वाली सेटिंग्स होती है सबसे पहले तो इनको ओपन करेंगे। अगर आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए लास्ट पे आते हैं तो एक अबाउट टैबलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जो एमुलेटर है एंड्रॉइड वर्जन 7.1.2 नगेट वर्जन को सपोर्ट करता है। क्योंकि ये एक लाइट एमुलेटर है तो नगेट वर्जन भी आप लोगों के लो एंड पीसी पे इजीली चल जाएगा। अभी आप लोग सेटिंग्स में बैक आएंगे। यहाँ पे ये जो एप्स वाला सेक्शन है इसको आप लोग ओपन करेंगे। लिनोवो एमुलेटर का एक अपना ही ऐप स्टोर है जिसको ओपन करने के बाद आप लोग इसके स्टोरेज में जाएंगे और कैशे एंड डाटा फाइल्स को क्लियर कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट पे क्लिक करेंगे ताकि ये बैकग्राउंड से रन करना बंद कर दे। लास्ट पे डिसेबल पे क्लिक करते ही इसका ऐप स्टोर डिसेबल हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे कोरियन यहाँ पे चाइनीज नेम से आप लोगों को एक और ऐप देखने को मिल जाएगी जिसको सेम उसी तरह से आप लोग स्टोरेज में जाके इसकी कैशे एंड डाटा फाइल्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद फर्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे ताकि ये बैकग्राउंड से रन करना बंद कर दे और लास्ट पे डिसेबल पे क्लिक करते ही ये वाली ऐप भी डिसेबल हो जाएगी। इन दोनों एप्स को डिसेबल करने के बाद आप लोग बैक आएंगे। अगर आप लोग लास्ट पे आते हैं तो एक्सेसिबिलिटी के नाम से एक टैब देखने को मिल जाएगी। एक्सेसिबिलिटी में आप लोगों ने लार्ज माउस पॉइंटर को ऑन कर लेना है। साथ ही टच एंड होल्ड डिले को आप लोग शॉर्ट पे सेट कर देंगे। इतना काम करने के बाद एंड्रॉइड वाली सेटिंग्स को हम लोग बंद करेंगे। ऊपर की तरफ जितनी भी टैब्स ओपन होंगी इनको भी आप लोग क्लोज कर देंगे। अभी हम लोग बात करेंगे लिनोवो एमुलेटर की बेस्ट सेटिंग्स के बारे में फॉर लो एंड पीसी। सबसे पहले अगर आप लोग इंजन में आते हैं तो कस्टमाइज पे क्लिक करके हम लोग इस एमुलेटर को 1 कोर और 2 GB रैम असाइन कर देंगे। अगर आप लोग रेंडरिंग मोड में आते हैं तो हम लोग OpenGL को चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पीसी में कोई भी ग्राफिक कार्ड ना लगा हो और कुछ भी बिल्ट इन ग्राफिक्स मेमोरी ना हो
तो आप लोग डायरेक्ट एक्स को चूज करेंगे। साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जीपीयू मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का, जिसको ऑन कर देंगे। अगर आप लोगों के पीसी में जीपीयू ना भी लगा हो तो फिर भी आप लोगों ने इसको ऑन ही रखना है, क्योंकि आप लोगों के पीसी में जो बिल्ट इन ग्राफिक्स मेमोरी होगी तो उसको भी ऑप्टिमाइज करता रहेगा। साथ ही ESTC टेक्सचर को भी हम लोग ऑन रखेंगे। इससे आप लोगों को ये फायदा होगा कि आप लोगों की लोकल ड्राइव सी में कुछ फाइल्स को क्रिएट करेगा, जो ओवरऑल आप लोगों को लैग फिक्स करने में हेल्प करेंगी। उसके बाद अगर आप लोग डिस्प्ले वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करके आप लोग अपने पीसी के अकॉर्डिंग कोई सा भी रेजोल्यूशन रख सकते हो। अगर तो आप लोगों के पास एक लो एंड पीसी है तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि जो कम से कम रेजोल्यूशन वैल्यू है उसको आप लोग चूज कर लो, क्योंकि जितना रेजोल्यूशन आप लोग कम रखोगे उतना ही कम लैग आप लोगों को देखने में मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग टैबलेट पे क्लिक करते हैं तो कुछ प्री डिफाइंड रेजोल्यूशन वैल्यूज भी मिल जाती हैं। इनमें से भी कोई आप लोग अपने पीसी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ये एमुलेटर बेसिकली 90 एंड 120 FPS को सपोर्ट करता है, लेकिन आप लोगों ने 90 FPS को ऑन कर देना है, क्योंकि एक लो एंड पीसी जिसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड ना लगा हो उसमें वैसे भी आप लोगों के पास 60 से ज्यादा FPS नहीं आते। स्टोरेज सेटिंग को हम लोग बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। अगर आप लोग प्रोफाइल में आते हैं तो इसमें एक ही प्रोफाइल आप लोगों को देखने में मिलेगी। साथ ही ये जो IMEI नंबर होगा जनरेट पे क्लिक करके इसको 3000 बार हम लोग चेंज कर देंगे। नेटवर्क सेटिंग को भी हम लोग बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। अगर आप लोग डिवाइस वाली सेटिंग में आते हैं तो माइक्रोफोन में हम लोग रियलटेक हाई डेफिनेशन माइक्रोफोन को चूज करेंगे। साथ ही ये जो ऑडियो ड्राइवर होगा इसमें भी आप लोग स्पीकर्स रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो को चूज कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोग इसको डिफॉल्ट पे रखते हैं तो समटाइम ये होता है कि गेम में इंटर होने के बाद ना तो आप लोगों का माइक वर्क करता है, ना ही आप लोगों को अपने टीममेट्स का साउंड आ रहा होता है। अगर आप लोग अपीयरेंस में आते हैं तो विंडोज पोजीशन को हम लोग रिमेंबर पे सेट करेंगे। माउस कर्सर्स के लिए आप लोगों को काफी सारे यहाँ पे कर्सर्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कोई सा भी आप लोग एक रख सकते हो। मैं वैसे नॉर्मल को ज्यादा प्रेफर करता हूँ तो इसको यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे। अगर आप लोग प्रेफरेंसेस में आते हैं तो स्लीप ऑप्शंस में हम लोग कीप पीसी अवेक को चूज करेंगे। साथ ही एग्जिट ऑप्शन में हम लोग एग्जिट डायरेक्टली को चूज करेंगे, जिससे ये फायदा होगा कि जब भी आप लोग एमुलेटर को बंद करोगे तो ये आप लोगों के बैकग्राउंड पे रन नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्टली बंद हो जाएगा। अगर आप लोग शॉर्टकट में आते हैं तो कुछ शॉर्टकट कीज मिल जाती हैं जिनसे आप लोग इस एमुलेटर को कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह से सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के बाद आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे और एमुलेटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे, ताकि जितनी भी हमने ये चेंजेस की हैं वो इस एमुलेटर में अप्लाई हो सके। एमुलेटर को रिस्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा कि जब आप लोग इस एमुलेटर को रिस्टार्ट करोगे तो उसके बाद डेस्कटॉप पे आप लोगों के पास इसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। जब आप लोग इस एमुलेटर को इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद इसका शॉर्टकट आप लोगों के पास डेस्कटॉप पे नहीं बनता, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो लिनोवो एमुलेटर का एक शॉर्टकट यहाँ पे डेस्कटॉप पे बन जाएगा। इस वाले शॉर्टकट को हम लोग लिनोवो एमुलेटर फ्री फायर OB42 के नाम से रीनेम कर देंगे। अभी एमुलेटर को रिस्टार्ट करने के बाद इसमें हम लोग फ्री फायर को इंस्टॉल करने वाले हैं। फ्री फायर इंस्टॉल करने के लिए राइट साइड पे ये जो टूल बार है इस पे आप लोगों के पास इंस्टॉल APK का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग लिनोवो एमुलेटर में कोई भी APK फाइल या फिर XAPK फाइल इंस्टॉल कर सकते हो। इस एमुलेटर में बेसिकली मैं फ्री फायर का नॉर्मल वर्जन यूज करने वाला हूँ, जो कि फ्री फायर की XAPK फाइल है। अभी तक फ्री फायर की न्यू अपडेट OB42 का ग्लोबल वर्जन या फिर Xiaomi वर्जन नहीं रिलीज हुआ। जैसे ग्लोबल वर्जन या फिर Xiaomi वर्जन की फाइल आएगी तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों को सुबह के टाइम प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री फायर इंस्टॉल करने के बाद अभी आप लोगों ने इसको ओपन नहीं करना, बल्कि अगर आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट फेसबुक, VK या फिर ट्विटर पे बना हो तो आप लोग टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे एक ब्राउजर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च टैब में आप लोग टाइप करेंगे फेसबुक लॉगिन। फर्स्ट नंबर पे आप लोगों के पास एक लिंक मिलेगा m.facebook.com का, जिसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपने फेसबुक का मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस पुट करेंगे। पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इस एमुलेटर में आप लोगों ने अपने फेसबुक के पासवर्ड को सेव नहीं करना। यहाँ पे हमारा फेसबुक अकाउंट विदाउट एनी एरर लॉगिन हो चुका है। उसके बाद ब्राउजर को बंद करेंगे एंड यहाँ पे जितनी भी टैब्स ऊपर की तरफ ओपन होंगी इनको भी आप लोग बंद कर देंगे। सिंपली से आप लोग फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप लोग लिनोवो एमुलेटर में फ्री फायर को ओपन करते हैं तो अगर आप लोगों के पीसी से कुछ भी रन टाइम कंपोनेंट्स वाली फाइल मिसिंग होंगी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों ने इन फाइल्स को जरूर से डाउनलोड कर लेना है, बिकॉज अगर आप लोग इनको डाउनलोड नहीं करते तो फ्री फायर आप लोगों के पास काम नहीं करेगी। सो गाइस, जब तक फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। इस एमुलेटर में मैंने जो फ्री फायर का वर्जन यूज किया है उसको डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही फ्री फायर OB42 का जो ग्लोबल वर्जन है या फिर Xiaomi वर्जन है उसकी वीडियो आप लोगों को सुबह फर्स्ट टाइम देखने को मिल जाएगी। फ्री फायर ओपन करने के बाद अगर आप लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे VK और ट्विटर दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये जो एमुलेटर है गूगल लॉगिन को सपोर्ट नहीं करता। साथ ही अगर आप लोग साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ब्राउजर में रीडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके हमारा फेसबुक अकाउंट विदाउट एनी एरर लॉगिन हो जाएगा।
फ्री फायर को लॉगिन करने के बाद आप लोग सीधा आएंगे डाउनलोड सेंटर में। जितने भी रिसोर्सेज डाउनलोड हो रहे होंगे पॉज पे क्लिक करके सभी को हम लोग स्टॉप कर देंगे। उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज डाउनलोड हुए होंगे सभी को सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद रिकमेंडेड में आएंगे और वही रिसोर्सेज को डाउनलोड करेंगे जो आप लोगों ने इक्विप किए हो। साथ ही अगर की मैपिंग के बारे में बात की जाए कि ये जो एमुलेटर है न्यू अपडेट OB42 के बाद की मैपिंग को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, तो सिंपली से आप लोग कंट्रोल्स में आने के बाद कस्टम HUD को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए कस्टम HUD को रीसेट कर लूंगा। राइट साइड पे टूल बार पे अगर आप लोग देखेंगे तो की मैपिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये जो एमुलेटर है इस एमुलेटर में की मैपिंग के लिए दो स्कीम्स होंगी, एक होगा स्टैंडर्ड मोड और एक होगा स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड में भी वैसे आप लोग की मैपिंग कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट मोड में समटाइम्स की मैपिंग करने के बाद की मैपिंग वर्क नहीं करती, तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड मोड में ही की मैपिंग को एडजस्ट कर लेना है। कीज को आप लोग ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, या फिर जिस तरह से मैं कीज को एडजस्ट कर रहा हूँ सेम इस तरह से आप लोग इनको रख सकते हो। इस तरह से की मैपिंग करने के बाद माउस को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए आप लोग कोई सा भी बटन रख सकते हो। साथ ही इसकी जो एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी वैल्यू है इसको आप लोगों ने ऊपर नीचे करके देख लेना है कि आप लोगों को बेस्ट सेंसिटिविटी कहां पे देखने को मिलती है। लेकिन पहले आप लोगों ने इनको 50-50 रख के देख लेना है, बिकॉज 50 पे ही आप लोगों को ज्यादा बेस्ट सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। इसकी बगल में यहाँ पे ये जो छोटा सा सेटिंग्स वाला आइकन होगा इस पे आप लोग क्लिक करेंगे और ये जो कर्सर एक्सेलरेशन है इसको आप लोग ऑन कर लेंगे। कर्सर एक्सेलरेशन ऑन करने से कुछ गन्स लाइक UMP वगैरह में रिकॉइल बढ़ जाता है। अगर तो रिकॉइल आप लोगों को ज्यादा फेस करना पड़े तो आप लोगों ने इसको ऑफ कर देना है। लेफ्ट माउस क्लिक बटन को आप लोग फायर के लिए यूज करेंगे और राइट माउस क्लिक बटन से आप लोग स्कोप को कंट्रोल कर पाओगे। इस तरह से की मैपिंग करने के बाद हम लोग इसको सेव करेंगे। अगर तो कीज आप लोगों के पास स्क्रीन पे विजिबल हो और आप लोग इनकी विजिबिलिटी को कम करना चाहें तो इसकी जो ओपेसिटी होगी इसको आप लोग 0 कर देंगे। इस तरह से कीज आप लोगों के पास स्क्रीन पे शो नहीं होंगी। इस तरह से आप लोग इस सभी प्रोसेस को फॉलो करते हुए न्यू अपडेट OB42 को Lenovo एमुलेटर में सेटअप कर सकते हो। साथ ही कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि डेस्कटॉप पे Lenovo एमुलेटर की मदद से शॉर्टकट किस तरह से बनता है, तो इसके लिए हम लोग फ्री फायर को बंद करेंगे। ये जो फ्री फायर का यहाँ पे आइकन होगा इसको आप लोग लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों के पास शो होंगे। आप लोग सेंड टू पे क्लिक करेंगे और लास्ट पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट PC शॉर्टकट। इसको चूज करने के बाद जैसे आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो फ्री फायर का एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बन जाएगा। साथ ही अगर आप लोग Lenovo एमुलेटर में FPS को शो करवाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस शो होंगी, जिन पे क्लिक करके आप लोग विंडो सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये जो शो फ्रेम रेट होगा इस पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों के जो भी रियल टाइम FPS होंगे वो ऊपर की तरफ लेफ्ट कॉर्नर में आप लोगों के पास शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भी गाइस अगर आप लोगों का Lenovo एमुलेटर से रिलेटेड या फ्री फायर की न्यू अपडेट OB42 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अगर आप लोगों का कोई भी एरर आता है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।